बबीता रानी ने सीमा हैदर की पीठ में भोंका छुरा। बबीता रानी ने सीमा हैदर की पीठ में घोंपा खंजर और बबीता रानी ने बता दिया कि हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानियों का साथ नहीं देंगे। बबीता रानी ने सीमा हैदर की खोल दी है सारी की सारी पोल पट्टी और रही बसी कसर पूरी कर दी है रबूपुरा ने। रबूपुरा ने बोल दिया है कि भाई सीमा हैदर को प्लीज पाकिस्तान भेजो मोदी जी, दिस इज और हम्बल रिक्वेस्ट, भेजिए प्लीज इस भगोड़ी को पाकिस्तान भेजिए, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान का पीबी नहीं चाहिए। सीमा हैदर के बच्चों के अंदर, चारों बच्चों के अंदर पाकिस्तान का खून पल रहा है, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी खून। कल मैंने वीडियो बना दी, हमने कहा आसिम मुनीर आके ले जाए, तो सच बोला था तो लोगों के बड़े गंदे गंदे रिएक्शन आने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हारा आसिम मुनीर बोलता है ना उससे ज्यादा, तो सही बात है, मुजरा ना करवा दिया दिल्ली इंडिया गेट पर, तो बात की बात है आसिम मुनीर से। वो तो मोदी जी का काम है, चलिए हमारी सपोर्ट है मोदी जी को। लेकिन बात जहाँ सीमा हैदर की आती है, अगर मैंने वीडियो बनाया तो आपसे ये किसने कहा कि हम सीमा हैदर के साथ हो गए? हम किसी पाकिस्तानी के साथ कभी नहीं हो सकते, कभी, नेवर एवर हम किसी पाकिस्तानी के साथ कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। और बात करती हूँ मैं जिन मुसलमानों की, कि मुसलमान लोग गद्दारी करते हैं। पानीपत हरियाणा में परसों एक जासूस पकड़ा गया जो पाकिस्तान को जानकारी देता था भारत की, और वो भी मुस्लिम था, ठीक है। रेयर ऑफ रेयर केसेस आते हैं जो हिंदू होता है, वरना आते ही नहीं है। जितने भी ये सारे स्यापे हैं ना जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, ये सब यही लोग करते हैं। अभी पानीपत में पकड़ा गया है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रही है। नोमान नाम का व्यक्ति है जो पाकिस्तान को कुछ जानकारियां देता था और वो पकड़ा गया है, ठीक है। इसी वजह से बबीता रानी को लगा डर, बबीता रानी ने सोचा मैं भी सीमा हैदर के राज खोल देती हूँ, ठीक है ना। तो इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सीमा हैदर की जो असलियत बताई है बबीता रानी ने, वो सारी असलियत आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे सीमा हैदर की। भाई सीमा हैदर ने जो भी किया है, पंगा श्यापा भारत के अंदर आई है। कोई अभी मैं यूट्यूब पे थंबनेल देख रही थी, सीमा हैदर घर से हथियार पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को सप्लाई करती थी, अला बला ना जाने कितनी सारी चीजें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे चलिए 10% ही तो गलत हो सकती है, 90% तो रिपोर्टिंग गलत हो ही नहीं सकती लोगों की, बड़े बड़े चैनल्स पे वो वीडियो पड़ी हुई है। चलिए हथियारों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बबीता रानी को जो उसने पहाड़े पढ़ाए थे, भाई बबीता रानी को माफ करें, बबीता रानी ने खुद को साइड कर लिया। अब मैं कम ऑन द पॉइंट कि बबीता रानी ने क्या क्या बातें बताई हैं। बबीता रानी जो कि उसकी पड़ोसन है, जो सो कॉल्ड सीमा हैदर की सास बनी फिरती थी, और वो सीमा हैदर के बच्चों की आया भी थी इनडायरेक्टली। वो सीमा हैदर के बच्चों के लिए अपनी आयागिरी पूरी निभाती थी, पूरी आया का काम करती है जो एक आया का होता है, खिलाना पिलाना, नहाना, पैम्पर चेंज करना, सब कुछ बबीता रानी करती थी। फिर बबीता रानी कहती थी कि ये कन्या है, ठीक है। पाकिस्तान की कोई भी कभी कन्या नहीं हो सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्याएं सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, आया ना, पाकिस्तान में कभी कन्याएं नहीं पाई जाती, ये मैं तुझे बता दूं बबीता रानी, ठीक है ना। अब वो पानीपत का जासूस पकड़ा गया तो बबीता रानी को अपनी टेंशन हुई कि कहीं मैं ना पकड़ी जाऊं, तो बबीता रानी से किसी ने फोन किया, तो बबीता रानी बोलती है मैंने नहीं किया, हाँ मेरे पास नंबर भी नहीं है बबीता रानी का। जी हाँ, किसी ने फोन किया, फोन करके बबीता रानी ने बात की, तो बबीता रानी से वो बोलता है कि भाई अब क्या चल रहा है। कहने लगी भैया मैं वहां जाऊं ना, जो मैं जाऊं, कहीं ये ना सोचे कि मैं ना जाती तो मैं जाऊं, लेकिन मैं उससे फालतू बात ना करती। भैया मोह लग रो डर, ये जासूसी दीख है। बबीता रानी ने बोल दिया कि सीमा हैदर है जासूस, ठीक है। और अभी देखना कुछ टाइम बाद वो वीडियो शायद आजकल में ही वो यूट्यूब पे वायरल हो जाएगी। उसने कहा बबीता रानी ने कहा कि सीमा हैदर है जासूस, ठीक है। और भारत सरकार अगर चाहे तो सीमा हैदर को यहाँ से भगा सकती है, इस बात का खुलासा कर दिया है बबीता रानी ने। बबीता रानी ने बोल दिया है कि देखो जी मैंने इसकी कन्याओं का ध्यान रखा है, इसकी बच्चियों का। तो सामने वाला बंदा जो लाइन पर था उसने बोला कि पाकिस्तान की कोई भी बच्ची हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वो कभी कन्या नहीं हो सकता। तुमने एक देश की गद्दार का साथ दिया है। बबीता रानी ने माफी तलाफी करी है, और बबीता रानी का कहना है कि भाई मेरा पीछा छोड़ो, लेकिन मेरा सीमा हैदर के साथ कोई भी जो मतलब है वो किसी भी तरह का नहीं है। और सीमा हैदर के साथ पहले मैं वीडियो डालती थी, लेकिन अब तो काफी टाइम से सीमा हैदर का मैंने असली रूप जब से देखा है, मैं सीमा हैदर के साथ वीडियो भी ज्यादा नहीं डालती हूँ। कोई अगर ड्राफ्ट में पड़ी हो, मतलब पुरानी वीडियो, तो मैं शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज मैं
नहीं करती हूँ। और बबीता रानी का कहना है कि सीमा हैदर का मैंने बच्चे पाले हैं, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल जायज है। जब इसको एटीएस उठा के ले जाती थी तब मैं इसके बच्चों का ध्यान रखती थी, और जब से इसको एटीएस मतलब नहीं उठा के ले जा रही है, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई जब से खत्म हुई है तब से ही अपने बच्चों का खुद से ध्यान रखती है। दूसरा, बबीता रानी ने कहा कि इसके बच्चों के सिर में इतनी जुएं हैं, इतने अनहाइजीनिक इसके बच्चे रहते हैं, यहाँ इतने अनहाइजीन इसके बच्चे हैं कि ये तो कभी अपने बच्चों का सर भी साफ नहीं करती, इतनी जुएं इसके बच्चों के सर में पड़ी हुई हैं। दूसरा कि ये वही मुसलमानों वाला मतलब वो करती है जो एजेंडा अपनाती है, जुम्मे से जुम्मे को नहाती है, 8 दिन में एक बार सीमा हैदर नहाती है, यहां तक भी बोला गया सीमा हैदर के बारे में। चलिए ठीक है, वो तो खैर ये नहीं है कि मुंह पोत लो तो तुम नहा लिए, मुंह पोत लो तुम विश्व सुंदरी बन गए, ठीक है, नहाना पड़ता है, अच्छे से नहाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें सीमा हैदर के बारे में निकल के सामने आई हैं। अब जो बात निकल के आती है कि सीमा हैदर का अब क्या होगा, तो भाई मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर का कुछ हो या ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान फेंक की जाएगी। और जो आसिम मुनीर जो इनका जनरल है, जो झूठी झूठी बातें फैला रहा है, यार तुम लोग जो बोल रहे हो यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये नहीं कि यूट्यूब पे आके कमेंट पे तुम गालियां दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान भारत के सामने 7 दिन भी टिक सकता है? क्या पाकिस्तान कभी भारत से जीत सकता है? रियलिटी ये थी, ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो पाकिस्तान की कैराना वो जो थी ना नदी, वहां जो इनके ये विस्फोटक रखे जाते हैं जिसकी एटॉमिक पावर बोलते हैं, परमाणु बम, वहां पे हमला हो गया था, वहां से रिसाव स्टार्ट हो गया था। कैसे हुआ आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर, लेकिन इसलिए सीज फायर रोका गया। पाकिस्तान के लोग आकर, उसके अमेरिका के कुछ लोग आए, कुछ साइंटिस्ट आए, और वो वहां आके उन्हें मतलब रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बात जो है इस वजह से सीज फायर हुआ है, अदरवाइज सीज फायर बिल्कुल भी नहीं होता। पाकिस्तान ने हाथ जोड़ जोड़ कर, भीख मांग मांग कर पाकिस्तान के सामने ये कहा कि भाई प्लीज सीज फायर रुकवा दो, सीज फायर करवा दो, ये युद्ध रुकवा दो, ये लड़ाई रुकवा दो, वरना इकोनॉमी मामले में, टेक्नोलॉजी में, और जो चीन से जितने इंस्ट्रूमेंट ले रहा था ना वो भारत में आके सारे फुस हो रहे थे, ठीक है ना। तो औकात नहीं है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कहीं भी भारत से जीत सके। इस बात के लिए चाहे आप मुझे अनसब्सक्राइब करो, चाहे मेरे चैनल को तुम रिपोर्ट मारो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। अभी भी ऑल ओवर पाकिस्तानियों से अच्छे व्यूज मुझे आते हैं, टचवुड, ठीक है। और हाँ सुनिए मेरी बात, आप लोग कुछ भी करो बट दिस इज रियलिटी एंड दिस इज फैक्ट। रही बात मोदी जी के सामने तो तुम्हारी जबान है, तुम्हारी टांगे कांपती हैं। और जो तुम कहते हो अभिनंदन को चाय पिलाई थी, तुम्हारा पाकिस्तान तहस नहस हो जाता अगर अभिनंदन को तुम रिलीज ना कर दे, ये तुम भी जानते हो। टांगे कांपने लगी थी तुम्हारी, इतने देशों के फोन आ गए थे कि पाकिस्तान खत्म अगर तुमने अभिनंदन नहीं भेजा। आया ना समझ में? तो ये बातें तो हमें बताओ ही मत कि तुमने अभिनंदन को क्यों चाय पिलाई थी और अभिनंदन क्यों तुमने भेजा था, ये सच्चाई तुम भी जानते हो। बातों को यही विराम देते हुए, अगर मेरे हिंदुस्तानी भाइयों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।